ओम शांति। कई बार लोग हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं या सामने वाले जिनके साथ हम रहते हैं वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिनसे हमारे मन को पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है और हम उनसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं या दूर होने लगते हैं। हमारे मन में उनके प्रति बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वैसे हैं वैसे हैं। तो बहुत सारा तूफान, बहुत सारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कुछ भी करे, चाहे हम सेंटर में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, कोई कैसा भी व्यवहार आपके साथ करे, लेकिन आप उसे सहन करके संभालो। सहन करना अर्थात आगे बढ़ना, सहन करना अर्थात स्वर्ग में जाना। जैसे कहते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो स्वर्ग गया, लेकिन वो तो स्वर्ग में नहीं जाते हैं। लेकिन जो यहाँ संगम युग पर भगवान का बनकर सारी परिस्थितियों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, मर जीवा जन्म जीते हैं, वो उतना ही स्वर्ग में श्रेष्ठ पद को पाते हैं। तो इसलिए किसी की बात को या कोई भी परिस्थिति को सहन करके संभाल लेना और फॉरगिव और फॉरगेट कर लेना, मतलब स्वर्ग में आगे नंबर लेना, भगवान की दुआएं प्राप्त करना और स्वयं से संतुष्ट रहना। क्योंकि जब हम सहन कर लेंगे, कुछ ही बातों को समा कर आगे बढ़ जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, परमात्मा को सौंप देंगे और अपने मन को क्लियर कर लेंगे, सबके लिए प्योर कर लेंगे, कोई भी बात मन पर नहीं रखेंगे, तो हम स्वयं से भी संतुष्ट रहते हैं, भगवान की भी दुआएं प्राप्त करते हैं और हमारे और ही नंबर हमारे पुण्य के खाते में, जमा के खाते में जुड़ने लगते हैं। तो इसलिए ये जो सहना है, ये जो संगम युग पर मरना है, सब कुछ सहन करते हुए लाइट रहना है, हल्के रहना है, व्यर्थ से किसी भी प्रभाव से मुक्त रहना है और सबके लिए मन को स्वच्छ, कल्याणकारी, शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न रहना है। चाहे कोई हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके लिए भी मन को अच्छा रखना है। ये है सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, जिसमें आज मम्मा ने भी कहा कि सहन जो जितना सहन करेगा उसका उतना ही प्रभाव अंत में निकलेगा, वो उतना ही द्वापर युग से पूजनीय बनेगा, उसको उतना ही स्वर्ग में श्रेष्ठ पद मिलेगा, उसे उतना ही भगवान से प्राप्तियों का अनुभव होगा, दुआओं का खाता उसका भरपूर होता जाएगा। इसलिए ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है वो हमें आगे बढ़ा रही है, वो हमें एहसास करा रही है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है। कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा, फीलिंग्स आई, माना कोई कमजोरी अंदर है, तो उसका धन्यवाद जिसने हमें इस कमजोरी का एहसास कराया और हम उस पर काम करने लगे और उसे ख़त्म कर दिया, माना हम और आगे बढ़ गए। तो यही है, जो भी आत्माएं नंबर आगे लेंगी, रॉयल घराने में आएंगी, वो इन सब से पास हो जाएंगी और आगे चलकर उनका संसार में बहुत प्रभाव निकलेगा। बाबा उनको अपना राइट हैंड बना लेगा। इसलिए सहन करना, झुकना, मरना अर्थात आगे बढ़ना, स्वर्ग में आगे नंबर लेना। इसलिए इस बात को सदा के लिए नोट कर लो और सबको माफ़ करते हुए, सब बातों को, परिस्थितियों को भूल कर, फुल स्टॉप लगा करके एक बाबा को अपना साथी बनाकर
आगे बढ़ते चलो और अपने मन को इतना निर्मल और पवित्र रखो कि कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे उसके लिए भी आपके अंदर से यही ब्लेसिंग निकले, इसका सब अच्छा हो, इस आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा का बच्चा है। तो जब हम किसी भी आत्मा को इस दृष्टि से देखेंगे कि ये बाबा का बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली ही उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना हमारे मन से निकलेगी, रूहानी प्रेम बहने लगेगा। ओम शांति।